मैं चैलेंज करके कहता हूँ सौरभ भारद्वाज को और जितने मंत्री हैं केजरीवाल को चैलेंज करके कहता हूँ, शोएब इकबाल की एक रैली एक प्रोग्राम में उस जमीनी कार्यकर्ता को अगर वो दिखा दे तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। भाई इतनी भीड़ में आपका भी चर्चा हो रहा है, तो ऐसा क्या किया हुआ है आपने? चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर दफ़ा हर बार होता है, क्योंकि मैं कभी पर्चों पे नहीं छपा। मैं हमेशा ज़मीन पे रहा, ज़मीन पे लोगों से मिला, ज़मीन पे लोगों से बात करी। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता, चांदनी महल की जनता आप पर विश्वास करेगी? आप घूम के देख लो, विश्वास आपको पता चल जाएगा। तो चांदनी महल की जनता है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। कैसा काम करते हैं ये? बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह। तो यही जीत रहे हैं क्या? आज ये जीतेंगे इंशाल्लाह। खुदा इनको कामयाब करे। यहाँ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ना वो शहजाद भाई हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इन्हें इनके स्ट्रगल के नाम पे ना जानता हो। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये पुलिस के मुखबिर हैं। ये जनता को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं, जनता को परेशान करते हैं। आप देंगे इनको वोट? ये मुझे दुआएं भी देंगी अम्मा। मैं तो वोट तो क्या वोट, मैं तो दुआओं के साथ कामयाबी चाहती हूँ अपने बच्चे की। सर शोएब इकबाल का नाम चल रहा है, उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है। इंशाल्लाह जीतेंगे वो भी। लेकिन किसकी हवा लग रही है आपको? देखो बीजेपी की तो चाल है, वो तो कहीं बीजेपी आ जाती है, नहीं डालो जब भी आएगी, वहाँ डालो जब भी आ जाएगी। लेकिन ये हमारे इलाके का हमारा बच्चा है, सारा इलाका एक तरफ है, उसको ही देगा। कौन है बच्चा? भाई हमारा इलाके का बच्चा है इमरान। शेर को मौका मिला, शेर जाग गया। शेर शांत बैठा था जब तक कोई टक्कर का नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, सच तो बोला कि शेर जाग गया है, यानी कि शेर सो रहा था। 3 लोग जो लड़ रहे हैं सब आपस में एक दूसरे को जानते, कहीं रिश्तेदारी भी है। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं यहाँ पर मुस्तफाबाद वाला खेल ना हो जाए, फूल ना खिल जाए? देखो फूल खिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। अब ये थोड़ी है मैं यहाँ पे बैठ के मोदी जी को सपोर्ट करूँ, जो मेरा काम करेगा मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। इमरान चौधरी जो है बहुत बढ़िया इंसान है। मुस्लिम वोटर का कांग्रेस से प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है? देखो जो काम करता है ना उसी को याद करे जाता है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सोचिएगा ज़रूर कि वोट किसको दिया जाए, एक अंधकार को वोट दिया जाए या एक नई रोशनी को वोट दिया जाए। आप मौका देके देखिए कि बदलाव ज़रूर मिलेगा। बीजेपी का माहौल गंदा दिख रहा है यहाँ। अच्छा, पीछे तो ऑफिस बना हुआ। तो ऑफिस बनने से क्या होता है? अच्छा, इनका काम ही नहीं कुछ कर रही बीजेपी। तो मोदी सरकार जीतेगा। मोदी जी? हाँ मोदी जी जीतेंगे। दिल्ली 6 से जीतेंगे मोदी जी ने। हाँ बहुत धूम धड़का से जीतेंगे। क्या जी? शेर हमारे साथ है। शेर? इमरान चौधरी? वो भी साथ है भाई। जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी हैं इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त आज स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम लोग दरियागंज के एरिया में हैं। आगे लाल किला है जहाँ पर अभी कुछ दिनों पे सुर्खियाँ थी, इधर जामा मस्जिद है। और इस तरफ आने का एक कारण है क्योंकि ये चांदनी महल जगह है और आजकल ये बहुत चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में MCD चुनाव होने वाले हैं और ये सीट खाली हुई थी, तो यहाँ पर भी चुनाव है। अब चक्कर ये है कि इस जगह पर शोएब इकबाल का वर्चस्व था, उनको था, लेकिन वो आपसे नाराज़ होकर पार्टी छोड़ देते हैं और अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और एक कैंडिडेट ला देते हैं। तो यहाँ पर आप, फॉरवर्ड ब्लॉक और कौन सा, कांग्रेस, तीनों आपस में लगे हुए हैं। और तीनों को अगर आप कैंडिडेट को देखेंगे, तीनों कैंडिडेट एक दूसरे के जान पहचान के हैं। तो ऐसे में क्या ये चांदी महल में मुस्तफाबाद, यानी कि दिल्ली का जो मुस्तफाबाद है वहाँ वाला खेल होने वाला है? मतलब कि ये 3 पार्टियों के वोट कटेंगे और यहाँ पर क्या कमल खिल सकता है? इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करेंगे। अगर जो प्रतिनिधि है वो मिल जाएंगे तो उनसे भी जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और किस तरफ इस वक्त चांदनी महल के लोग अपना रुझान दिखा रहे हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं? वोटर हैं? वोटर नहीं है? आप वोटर हैं यहाँ के? देखिए कोई वोटर भी नहीं है। आप हैं यहाँ के? नहीं सर, नहीं वोटर नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको खबर, मोदी महल में काम करता हूँ। अच्छा, तो खबर तो होगी यहाँ पे चुनाव हो रहा है? ये तो मालूम नहीं है। चुनाव हो रहा है तो किसकी खबर चल रहा है? नाम सर शोएब इकबाल का नाम चल रहा है, उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है। इंशाल्लाह जीतेंगे वो भी। तो मतलब कि नई पार्टी बनाने के 7 लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं? इंशाल्लाह लोग हैं, लोग वोट करेंगे उनको। ये तो उन्हीं की सीट रही है शुरू से लेके आखिरी तक। उन्हीं की सीट रही है, इलाके वाले सभी जानते हैं, उन्होंने काम भी कराया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है वो। आप एक यूथ हैं, आप सब समझते हैं, पॉलिटिक्स भी समझते होंगे।
तीनों कैंडिडेट जो हैं आपके हुए, फॉरवर्ड ब्लॉक के हुए और कांग्रेस के हुए, तीनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा? सर अब वही है, क्या कर सकते हैं अब जब, लेकिन ये है कि शोएब इकबाल पे ज़्यादा, ये है कि उन पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। ये कांग्रेस वगैरह पे इतना कोई खास ध्यान देते नहीं है यहाँ के लोग। तो चलिए देखिए, ये यूथ है, इन्होंने ये कहा है, बाकी लोगों की क्या राय है ये भी हम लोग समझते हैं। कमले आएगा। कमल ही आएगा? आपको भी लग गया ऐसा अनुभव, आपका कह रहा है ये? हाँ। देखिए ये यहाँ पर फल बेच रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से ये आपस में तीनों पार्टियां लग रही हैं, कमल खिल सकता है। भाई साहब, आप भी इधर ही रहते हैं क्या? जी। क्या आपको क्या लग रहा है भाई चुनाव का इस बार? भाई यहाँ की रणनीति जो है ये है कि शोएब इकबाल थे यहाँ विधायक में, अब शोएब इकबाल छोड़ दिया ये, तो अब देखो कौन पार्टी आती है, ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। लेकिन किसकी हवा लग रही है आपको? देखो बीजेपी की तो चाल है, वो तो कहीं बीजेपी आ जाती है, नहीं डालो जब भी आएगी, वहाँ डालो जब भी आ जाएगी। वो तो भाई सत्ते में है, वो तो आ सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि घबराहट है कि बीजेपी आ सकती है। हाँ, चांस है। पक्का लग रहा है? पक्का आएगी, पक्का, बिल्कुल। कैसे कैसे कह सकते हैं जी, उन्हीं के चांस है, सही काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, बाकी लोगों से भी जानते हैं कि क्या है। लेकिन अभी हम लोग एंटर किए हैं, कुछ नेताओं से ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का आपको माहौल का पता चल गया है कि भाई आपस में जो लड़ाई हो रही है, कहीं इसका फ़ायदा कहीं चौथे को ना हो जाए। आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग शुरुआती के ही, और तो यहाँ पे हमारे बहुत पुराने मित्र यूसुफ भाई मिल गए। यूसुफ भाई बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, कव्वाल हैं और इनकी कव्वाली बहुत मशहूर है, दिल्ली के लोग इन्हें पहचानते होंगे। यूसुफ भाई, हम आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि भाई आप तो सभी के गाते हैं, लेकिन इस माहौल पे जब ये चुनाव हो रहा है तो कुछ आपको याद है, कुछ लाइनें, कुछ कव्वाली का कोई क्या कह सकते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी हैं इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। वाह। मेरी तो दुआ हिंदुस्तान के लिए और परवरदिगार के दरबार में यही दुआ है कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर ने ये कहा कि नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, यहाँ वफा है यहीं आपका इशारा था, फ़कत एक मुझको नहीं मेरा वतन दिल से अजीज़, मेरे रसूल को हिंदुस्तान प्यारा था। वाह वाह। मैं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए और अमन व अमान के लिए और कामयाबी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, खुशहाली के लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को एका दे, एका रहे और यहाँ पर खूब तरक्की हो। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा भी हुआ था, उसके बाद दिल्ली फिर से उठ रही है, संभल रही है, कैसा देख रहे हैं आप ये माहौल? नहीं, मैं तो आपको एक बार और आपको वो बात बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली वालों को जो पुराने थे उन्होंने जो उन लोगों से जो हमने सुना है और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि दिल्ली जो है 22 ख्वाजा की चौखट के नाम से जानी जाती है। 22 ख्वाजा 22, उनकी दुआओं से दिल्ली बची रहती है। दिल्ली में कुछ भी हो जाए, कोरोना हो गया, ये हो गया, कैसे फसाद हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली की वैसी ही वैसी है। क्यों? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अमीर खुसरो, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इन बुज़ुर्गों की दुआओं से दिल्ली हमेशा जो है वो खुश रहती है, खुशहाली ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला से 24 घंटे दुआ करते रहते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कि इस मेरी दिल्ली को दूर से दूर तक कोई परेशानी ना हो और इसमें खुशहाली आए और यहाँ रहने वाले सब खुश रहें। चलिए देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ चल रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से AQI बढ़ रहा है, ग्रैब 3 लगा हुआ है, तो इसलिए ये सारा काम चल रहा है। तो अभी तो चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है कहीं आपस में ही सब लड़ रहे हैं, कोई चौथा फ़ायदा तो नहीं उठा देगा? जी, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं क्या कहूँगा। देखिए, मैं तो जो है एक हर लोग जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी मेरे मिलने वाले, मेरे सब अपने हैं और सभी के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबको कामयाब करे। चलिए, आपकी दुआ कबूल। और आइए हम लोग और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है। अब हम यहाँ से तुर्कमान गेट की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे कि कोई राजनेता या कुछ लोग वहाँ का क्या कहना है। तो यूसुफ भाई, कैसे जाएंगे तुर्कमान गेट की तरफ? यहाँ से निकलते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ थोड़ी देर रहिए, कुछ आपसे बात होती रहेगी दिल्ली के बारे में। चलिए आइए।
पहले दिल्ली में फटफटी चलती थी वो बुलेट वाली, बहुत पुरानी बात कह गए आप, है ना? बहुत पुरानी। ये देखिए वक्त बदला है। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ से फटफटी से जाते थे, जनपद जाती थी, सही कह रहे हैं। और आज बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं। आप लोग इसी तरफ रहते हैं क्या? हाँ यहीं रहते हैं हम लोग। तो अभी ये एमसीडी का चुनाव है, इसकी कुछ खबर है आपको? नहीं ज़्यादा नहीं, पर ये पता है कि यहाँ चुनाव है। अच्छा, तो शुएब इकबाल साहब का तो नाम जानते होंगे? जी बिल्कुल जानता हूँ जी। तो उन्होंने अब अपनी एक पार्टी बना ली है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नहीं ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता। तो आपको लगता है ज़्यादातर कौन जीतते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ के एरिया के? यहाँ के मुद्दे एक तो सफाई रहते हैं, एक आपके बिजली का रहता है, पानी का रहता है, और एक हॉस्पिटल का रहता है। सबसे बड़े मुद्दे यहाँ के 4 ही ज़्यादा रहते हैं। तो इस पर कोई काम करता है? ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नहीं अब तो काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इकबाल साहब ने भी करा है यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ रेगुलर काम अब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है पहले ज़्यादा, अब काम हो रहे हैं। और यहाँ के लोग क्या सोच कर डालते हैं वोट? सर ये देखते हैं कि यहाँ सफाई कैसे चल रही है, पानी का क्या प्रोसेस है हमारा, बिजली का क्या है, गुंडागर्दी कितनी कम है, इन चीज़ों को देख के देती है। आपको पता है कि इस बार जो तीनों पार्टियां के जो कैंडिडेट हैं, मेन आपके फॉरवर्ड ब्लॉक शुएब भाई का और ये कांग्रेस के, सब आपस में मिले हुए हैं, और ऐसे में कहीं बीजेपी जीत गई तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जी, फर्क तो नहीं पड़ता कुछ इसमें। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोगों ने। थैंक यू। चलिए आप अपने बारे में कुछ बताइए, बड़े दिलचस्प आदमी लग रहे हैं। जी मेरा नाम यूसुफ खान निजामी कव्वाल है, और मैं शाहजहानाबाद का पुराना बाशिंदा हूँ। शाहजहानाबाद वो जिसको कहते हैं दिल्ली 6, दिल्ली 6। मेरे बाप दादा परदादा सब बहुत बड़े जो है कव्वाल, और ऊपर जो है गवैये हुआ करते थे, ध्रुपद गाते थे मेरे नाना। उनका नाम था उस्ताद हाजी अल्ताफ़ हुसैन खां, खुर्जा घराना। और मेरे दादा थे सब सिकंदराबाद के, लेकिन सबका ताल्लुक जो है वो दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो, उस दरबार से रहा है। 750 सालों से हमारी कव्वाली की विरासत है। दिल्ली देश सुहावनो, दिल्ली देश सुहावनो, सो बसे जहाँ दिलदार, और खुसरो ऐसे देश पे तनमन दीजो वार। पूरी दुनिया में दिल्ली शहर का जवाब नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जवाब नहीं है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली का जवाब नहीं है। किसी भी अंदाज से देखिए, हिंदुज़म से लीजिएगा, सूफीज़म से लीजिएगा, सिखज़म से लीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी तरह से देखिए कि दिल्ली जो है वो राजधानी है। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट के नाम से जानी जाती है। जो सूफीज़म है मदीने से शुरू हुआ और पूरे गल्फ़ में, रशिया में होता हुआ तो दिल्ली में आके रुकता है। 22वें ख्वाजा जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो, ये 22 ख्वाजा हैं। इनके बाद से फिर पूरी हिंदुस्तान में जो दिल्ली की रिवायत है, जो दिल्ली का कल्चर है, दिल्ली का सूफीज़म है, इससे पूरी दुनिया को एक तजर्बा मिलता है, एक एकता का पैगाम देती दिल्ली। इस पर कुछ ख्वाजा पे कुछ अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप गुनगुना दें। बिल्कुल सुनाऊंगा। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के, बात अघम कह दीनी रे, मोसे नैना मिला के। चलिए देखिए, ये दिल्ली के अपना है। दिल्ली कई बार उजड़ी बसी, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं ना वो सही में दिल वाले हैं। इसीलिए जो आज हम जिस क्षेत्र में आ रहे हैं, चांदनी महल, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। वैसे तो एमसीडी का चुनाव है, वो भी उपचुनाव है, लेकिन ये सीट बड़ी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे चर्चा पे आ गई है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। चलिए कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या माहौल है और इस बार चांदनी महल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो देखिए चुनाव का माहौल है, यहाँ सब में लग चुके हैं बैनर। हम लोग इस वक्त तुर्कमान गेट में, ये हम लोग तुर्कमान गेट की क्या खासियत है, आप क्या बता रहे थे? मैं तुर्कमान गेट की जो पुरानी खासियत और पुरानी विरासत वो ये है कि जो वर्ल्ड सिटी का नाम कहते हैं कि दिल्ली जो है बहुत पुरानी विरासत है। वर्ल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, जी जी जी, वर्ल्ड सिटी कहा जाता है। तो इसके 14 गेट हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब उसके चीज़ के 6 गेट बचे हैं, 4 गेट बचे हैं, जिसमें के तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट
कश्मीरी गेट। तो यहाँ पे दरगाह आप बता रहे थे कौन? हाँ, तो तुर्कमान गेट जो है शाह तुर्कमान बियाबानी के नाम से आज से 400 साल पहले शाहजहाँ बादशाह ने उनके नाम से ये गेट तैयार करवाया और उनका मजार शरीफ बराबर में ही है। चलिए आइए, लोगों से राजनीति के लिए आए हैं, पूछते हैं कि क्या हाल है और किसको इस बार चांदनी महल के लोग विधान परिषद भेज रहे हैं। टी में क्या आपको लग रहा है, किसका भारी पल्ला लग रहा है आपको? ये तो ज़िमनी इलेक्शन है, इसके अंदर में क्या पता चलेगा। हाँ। लोग बाग इंटरेस्ट भी नहीं लेते वोट डालने का। ओके। हाँ, तो इसलिए तो यह कह नहीं सकते, लेकिन यह हमारे इलाके का हमारा बच्चा है। हाँ। वो है, उसी को हम, हमारा सारा इलाका एक तरफ है, उसको ही देगा। कौन है बच्चा? भाई हमारा इलाके का बच्चा है इमरान, और वो आज से नहीं बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो हर काम के अंदर में आगे रहता है, बाकी तो और कोई नहीं है यहाँ पे। तो शुएब भाई ने तो पार्टी भी छोड़ दी है और इमरान शोएब भाई छोड़ दे, शोएब भाई से छोड़ने न छोड़ने से नहीं होता। शोएब भाई काम करते हैं, पुराने काम करने वाले हैं, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं होते। वो अपने क्या नाम अपने उस पर जीत के आते हैं। आज तक जितने इलेक्शन जीते उन्होंने हर पार्टी चेंज की है। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बेटे अभी भी पार्टी में हैं, तो ऐसे में वो इमरान का सपोर्ट करेंगे कि अपनी पार्टी का करेंगे? वो पार्टी का करें या नहीं करें, हमें उससे लेने देने नहीं है। हम तो अपने बच्चे का ख्याल कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो आइए और लोगों से बात करते हैं चीज़ों का। देखिए अभी ये शेर के आपको लग रहे हैं, सब बैनर लग गए हैं। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई शेर इतनी देर में क्यों जागा? शेर को मौका मिला, शेर जाग गया। शेर शांत बैठा था जब तक कोई टक्कर का नहीं था, अब लगा शेर को कि जवाब देने का टाइम आया है, तो शेर जाग गया। अब तो पर आप युवा हैं, आप ये बताइए कि ये 3 लोग जो लड़ रहे हैं सब आपस में एक दूसरे को जानते, कहीं रिश्तेदारी भी है। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद वाला खेल ना हो जाए, फूल ना खिल जाए? देखो, फूल खिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ तो वो खिलेगा जो काम करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। यहाँ पर वो बंदा लेके जाएगा वोट जो जिसने फर्श पे बैठ के काम किया होगा, जो फ्लोर पे काम करता होगा, लोगों की सेवा करता होगा, वो लेकर जाएगा। और ये तो 3 तारीख को पता चलेगा किसने काम किया है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, 3 तारीख को पता चलेगा। ये तो कहने को बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी पार्टियां गई, हमने ये करा, हमने ये करा। ये तो जनता बताएगी किसने क्या करा। मैं भी यहीं पर क्रिसेंट में पढ़ता था और तब से जब पढ़ रहा हूँ तब से ना शुएब इकबाल जी को ही देख रहा हूँ। तो ऐसा क्या खास उनके अंदर है कि कोई बदलाव ही नहीं आता? तो आप ये देखिए ना, शुएब इकबाल इतने सालों से आ रहे हैं, तो कुछ काम किया है तभी तो आ रहे हैं वो। जब इतने सालों से पब्लिक जनता उनको चुन रही है, तो कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा उनके अंदर, जो उन्होंने काम किया होगा लोगों के लिए, समस्याओं पे काम किया होगा, तभी तो इतने सालों से वो आ रहे हैं। इतनी पार्टियां आई, इतनी पार्टियां गई, क्यों नहीं आया कोई और? हाँ, ये तो एक सवाल है कि कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि काम की बुनियाद है और ये सब पब्लिक को आप खरीद नहीं सकते। ये जिनको वोट डालना काम होता है उसी पे वोट डलता है। जाहिर सी बात है, अब मुझे लगेगा मेरी समस्या कोई दूर कर रहा है तो मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा ना। अब ये थोड़ी है मैं यहाँ पे बैठ के मोदी जी को सपोर्ट करूँ, जो मेरा काम करेगा मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। आपका भी यही सोचना है? हमारा सोच तो यही है। इमरान चौधरी जो है बहुत बढ़िया इंसान है, और इलेक्शन का तो अब है, वो वैसे भी समाज सेवा आदमी है। अच्छा। कोई दुख है, बीमारी है, कुछ भी बात होती है, वो सबको नहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितवाओ चौधरी इमरान को, क्यों ये बढ़िया इंसान है, ये लोगों के मददगार है, बहुत बढ़िया जिसे बोलते हैं ना। तो हमारा तो इरादा यही है, चौधरी इमरान को आगे बढ़ाओ, इनको मौका दो, और उसके अंदर जब भी पता चलेगा काम के बारे में भी। एक चीज़ और भी बताइए ना, लोग ये जानना चाहेंगे क्योंकि डिजिटल मीडिया है हर जगह के, मुस्लिम वोटर का कांग्रेस से प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है? देखो, जो काम करता है ना उसी को याद करे जाता है, बात सारी यही है। काम की पहचान है, इंसान की कोई पहचान नहीं होती, काम की पहचान है सारी। और जो काम करेगा उस पर बटन दबेगा। बस बस बस, देखो हर किसी को यही है, काम करने वाले घर में 4 होते हैं, जो अच्छा काम करता है ना उसको ज़्यादा पूछ होती है। तो मेरा इरादा यही है, जो काम करेगा उसी की पूछ होगी। चलिए देखिए, ये लोग यूथ हैं, इन्होंने बताया है कि भाई जो काम करेगा, तो अब नेताओं के लिए भी ये है कि बातें तो आप कर देते हैं लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इतने सालों से इंसान काम कर रहा है, कोई टक्कर में नहीं है, काम की बदौलत है, तो काम आपको करना पड़ेगा। एसी में बैठकर आप सोच रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, ये सब करके अब वक्त बदल गया है। बिल्कुल जी, सही बात है। अब दरअसल समझदार लोग हैं, अब बेवकूफ़ नहीं है, जिसने जो बोल दिया उसके पीछे चल दिया। अब जो है आंखें खुली हुई हैं,
मीडिया का ज़माना है, तो अब क्या है, सबको हर कोई समझदार है। आज छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको भी फिक्र होती है, क्या समझा अगले दिन स्कूल जाना है, क्या है, रात को नींद आती। तो आज जो है बहुत समझदारी का टाइम है, किसी को बेवकूफ़ मत समझो। तो कहने का मतलब यही है, हमारा छोटा सा काम को देखो, जो काम कर रहा है, जो हमारे इलाके में खड़ा हुआ है ना, जो काम कर रहा है हमारे साथ खड़ा हुआ है जो भाई, उसका साथ दो, वो कोई भी हो गया। बस इतना कहना चाहते हैं हम आपसे। जी बिल्कुल, यही बात तक सोचनी चाहिए कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को देखकर अगर वोट किया जाएगा तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा और तभी हम लोग आगे डेवलप करेंगे। अगर पार्टियों के चक्कर में फंस जाता है इंसान तो फिर पार्टी ही होती है, आपके कितने काम आएगी ये वक्त बताएगा। ये कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो जो बात चल रही है वो इमरान चौधरी साहब खुद आ गए हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई चर्चे हर जगह हो रहे हैं, तो ऐसे क्या खासियत है आप में? कोई खासियत नहीं है, हम तो अदना से इंसान हैं, एक कार्यकर्ता है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। शुएब इकबाल साहब ने मेरे को ये मौका दिया है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं जितना उनका शुक्र अदा करूं, और सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूं और शुएब भाई का, तो मैं तो भाई बस ये है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए तैयारी? मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, अल्लाह पाक ऊपर है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी का मामला करेंगे, अल्लाह पाक इज़्ज़त देंगे। मेरा काम, मेरे लीडर का काम, शुएब इकबाल साहब का, वो जनता के बीच में है, वो जनता से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम भी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़ के काम करेंगे। आप लोग, अभी आपने कहा चर्चा है, ये चर्चा पता नहीं क्यों बनाई जा रही है। एक ये दिल्ली के अंदर 12 सीटों पे इलेक्शन किया जा रहा है, 12 सीटों के अलावा मैं जितना देख रहा हूँ इतना इसी सीट को हॉट सीट बना दिया, और ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों बना दिया गया। शुएब इकबाल साहब एक कार्यकर्ता के लिए उन्होंने टिकट मांगा। आले मोहम्मद इकबाल साहब सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता, हमारे मटिया महल विधानसभा से अध्यक्ष हैं शकील भाई, उनके लिए उन्होंने टिकट मांगा। मैं चांदनी चौक ज़िला का यूथ विंग का आम आदमी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे लिए टिकट मांगा। क्या हम कार्यकर्ता नहीं थे? हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया? कुछ लोगों की सिफारिश के ऊपर एक ऐसा, जो आम आदमी आज उसे कार्यकर्ता कह रही है, एक ऐसे व्यक्ति को उठाकर टिकट दे दिया गया जिसने शुएब इकबाल साहब के इलेक्शन में मुखालफत करी, जिसने आले मोहम्मद के इलेक्शन में मुखालफत करी काउंसलर के, जिसने आले मोहम्मद के एमएलए के इलेक्शन में मुखालफत करी, वो जो आज कैंडिडेट बने हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आम आदमी पार्टी जो अपना ढिंडोरा पीट रही है कि ये ज़मीनी कार्यकर्ता है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ सौरभ भारद्वाज को और जितने मंत्री हैं केजरीवाल को चैलेंज करके कहता हूँ, शुएब इकबाल की एक रैली, एक जलसे, एक प्रोग्राम में उस ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर वो दिखा दे तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूँ। और जितने लोग लगे हैं यहाँ, सब बाहरी लोग हैं, सब बाहरी लोग आके यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोई जमुना पार से आ रहा है, कोई सीलमपुर से आ रहा है, कोई चांदनी चौक से आ रहा है, कोई बल्ली महारान से आ रहा है, और वो लोग हैं जो अपने इलाकों में काम नहीं करा पाए, वो आज शुएब इकबाल साहब के इलाके में आकर, मटिया महल विधानसभा में आकर कामों की कमियां दिखा रहे हैं। अरे पहले आप अपने इलाके तो देखिए, बल्ली महारान की वीडियो चल रही है, चांदनी चौक की वीडियो चल रही है, जमुना पार का क्या बुरा हाल हुआ है। जो वहाँ के काउंसलर हैं, एमएलए हैं, वहाँ तो घर की परिवार की राजनीति चल रही है। आप ये देखिए ना, ये कह रहे हैं परिवारवाद। क्या आप बताइए, चौधरी मतीन आज किस में? आम आदमी पार्टी में। चौधरी जुबैर किस में है? आम आदमी पार्टी में। चौधरी जुबैर की बीवी किस में है? शगुफ्ता जुबैर, वो आम आदमी पार्टी में। क्या उनको परिवारवाद मटिया महल में ही नज़र आ रहा है? बल्ली महारान आ जाइए, इमरान हुसैन वो किस में है? आम आदमी पार्टी में। उनका बहनोई सादिक किस में है? आम आदमी पार्टी में। कसाबपुरे से जो मुशरफिन है, उनकी वाइफ को उन्होंने टिकट दिलवाया था, वो किस बिहाफ पे दिलवाया था? अपने पर्सनल रिलेशन पे दिलवाया था। अगर आले इकबाल ने अपने किसी पर्सनल कार्यकर्ता को टिकट के लिए, और वो भी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसके लिए अगर टिकट मांगा है तो क्या गलती करी? जो उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने 3 कैंडिडेट जो काउंसलर थे, 3 एमएलए बने थे, एक आले मोहम्मद इकबाल, एक पूरनदीप साहनी
और एक और है उनका मैं नाम में भूल रहा हूँ, 3 कैंडिडेट थे। उन 3 में से पूरनदीप साहनी की अप्रोच के ऊपर उनका कैंडिडेट लड़ रहा है हर्ष, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो वहाँ के एमएलए हैं उनके अप्रोच के ऊपर उनका कैंडिडेट लड़ रहा है। तो ऐसी क्या वजह थी जो सिटिंग एमएलए और वो भी आम आदमी पार्टी को उरूज पे ले जाने वाला, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर काउंसलर के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर इतिहास रचने वाला, आम आदमी पार्टी को एमएलए के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इतिहास रच के देने वाला, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला आम आदमी पार्टी का तो उन्होंने नाम ही किया था, नाम रोशन किया था। तो फिर किस बिहाव के ऊपर आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काटा, ये सवाल किए जाएंगे, ये उनको जवाब देने पड़ेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड में वाइस प्रेसिडेंट जिला चांदनी चौक और मैं कई मीटिंगों में गया हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी के ऑन रिकॉर्ड के हम कार्यकर्ता नहीं है, और वो कार्यकर्ता जो हम ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आप मोहब्बत देख सकते हैं भाई, कैसा काम करते हैं ये। बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह। तो यही जीत रहे हैं क्या? आज जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। अरे भाई शुएब हैं, इनके साथ तो भाई शुएब का हाथ है और हमारे साले हैं। हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे। अरे साथ देंगे हमारे हैं। आप बताइए कैसे कैंडिडेट है ये? बहुत बढ़िया बच्चा है हमारा इलाके का, बहुत बढ़िया और काम करवाने वाला भाई शुएब की शक्ल है, जो भाई हमारे जीतेगा ये इंशाल्लाह। शुएब साहब का चेहरा है। इमरान भाई ये बताइए, जो आप अपने आप को सब जगह प्रचार करते हैं कि ईमानदार पार्टी है, आमीन। क्या दुआ दी आपने? खुदा इनको कामयाब करे। अरे वाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह है खूबी है, दिखती है मुझे। ये मेरे बुजुर्गों की, और ये ना कोई मतलब कि हम लोग बिना बताए यहाँ पर आए हैं और ये सब दिख रहा है हमें चीज़ें। ये मैं भी अभी जा रहा था, एक मीटिंग है वहाँ जा रहा था, आपको दिख गया सामने से। ये मेरे सब बुजुर्गों की दुआएं हैं। मैं ज़मीन से जुड़ा रहा हूँ। मैं राजनीति नहीं, मैं अपना काम सोशल वर्क मैंने 20 साल से करता आ रहा हूँ शुएब इकबाल साहब के साथ, फिर उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल के साहब के साथ किया। तो ये जो प्यार है ना, ये ऐसे ही नहीं मिला। मैंने रातों को अपनी नींदें भी ख़राब करी हैं, मैंने अपना चैन सुकून सब ख़त्म करा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे चैन नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों के साथ जुड़ के रहूँगा। मेरे लोग सुकून से, तो मैं सुकून से हूँ। मैं लोगों की हर परेशानी में खड़ा रहा हूँ, चाहे उनका हॉस्पिटल का काम हो, स्कूल का काम हो, या और कोई भी काम हो। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ में खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरा जो मोटिव है, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त देंगे तो सबसे पहले मैं जो काम करूँगा इंशाल्लाह ताला, सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो सफाई का रहेगा, और दूसरे नंबर पे जो मेरा काम रहेगा वो बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने का काम रहेगा। ये मेन पॉइंट है मेरा। डॉक्यूमेंट्स सबके बर्थ सर्टिफिकेट, आजकल SIR का चक्कर चल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट का मेन मेरा काम है, जो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले काम करूँगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो मैं वो काम लेकर चलूँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। नाम डिफरेंट होते हैं, कर देते हैं। जैसे मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, अब मैंने एक डॉक्यूमेंट में इमरान लिख दिया, दूसरे में मोहम्मद इमरान, अब उसी पर ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो ये मैं सबसे पहले सही कराने का काम करूँगा। और तीसरा मेरा काम रहेगा कि जितने हमारी माँ बहनों की पेंशनें रुकी हुई हैं, जितने हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, उस पर मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। इमरान भाई बस चलते चलते ये बता दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को ईमानदार पार्टी और केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो उसकी क्या हकीकत है? क्योंकि जब वक्त था तो सबको पता है शुएब भाई के घर में वो रात को भी आए थे और बात की थी, और फिर उसके बाद सब कुछ बदला था समीकरण। क्या हकीकत है? देखिए, ईमानदार वो होता है जो ईमानदारी से टिकट दे। ईमानदारी से अगर वो टिकट देते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिस तरह वो अपने प्रचार में कह रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सौरभ भारद्वाज को। मैं ज़िला स्तर चांदनी चौक वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग में कार्यकर्ता नहीं था। या आपको वो कार्यकर्ता नज़र आया जिसकी सिफारिश उस शख्स ने करी जिसका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था 10 साल पहले, जो बर्मे के निशान से शुएब इकबाल साहब ने उसको जिता कर भेजा था। जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी जब तक, तो वो चाचा चाचा करते थे कि चाचा मैं आपका बच्चा हूँ, चाचा मैं आपकी औलाद हूँ।
मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बल्ली मारन से हैं, आप भी जानते हैं, और उन्होंने 10 साल मंत्री पद लेकर क्या काम किए पूरी दिल्ली की जनता जानती है। सिर्फ उन्होंने बस, मैं कह नहीं सकता, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बस उन्होंने अपने इलाके की जनता की तरफ नहीं देखा, बल्ली मारन की जनता की तरफ नहीं देखा। 10 साल कोठी में रहे, कोठी उनकी यहाँ कोठी जो अलॉट हुई थी उस कोठी में रहे वो, उन्होंने जनता के बीच में नहीं रहे। उन्होंने बल्ली मारन का, ये समझ लीजिए, मैं कह नहीं सकता, आप वहाँ देखेंगे, सर्वे करेंगे, बल्ली मारन का बेड़ा गर्क कर रखा है। वहाँ उनका ध्यान नहीं है, वहाँ उनका ध्यान और दूसरी चीज़ों में है। आप समझ सकते हैं, मैं किसी पे पर्सनली अटैक नहीं करूँगा, वो मेरे पे कर रहा है, बाहर के आ रहे हैं जमुना पार से या चांदनी चौक से, मुझ पर पर्सनल अटैक करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं शोएब इकबाल साहब का सिपाही हूँ, मैं काम करता रहूँगा, काम मेरी पहचान है। इंशाल्लाह वो मेरे पे जितने भी इल्ज़ाम लगा ले, मुझे कुछ भी कह ले, वो मेरा अल्लाह जानता है। मैंने खिदमत करी है, खिदमत से खुदा मिलता है, मैंने खिदमत करी है, मैंने अपने लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह ताला। इमरान भाई, जीत के बाद हम आपसे फिर बात करेंगे जब आप जीतेंगे कि कैसे रहा चीज़। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अभी इमरान चौधरी साहब से बात हुई है, आइए और देखते हैं कि लोगों का क्या माहौल है यहाँ पर। क्या उम्मीद है, बदलाव की उम्मीद है? बदलाव लाएंगे इमरान भाई इंशाल्लाह ताला। वो कराए, इन्होंने मेहनत भी करी है, हम इनके बचपन से जानते हैं, हमारे इलाके में इतनी मेहनत करी है, एक आवाज़ में आधी रात को आते हैं इलेक्शन से पहले, बता रहे हो, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी आने के लिए, और ये जीतेंगे। हमारी गली का बहुत काम करा है इन्होंने, टंकी लगवाई है पानी की, बोरिंग बिछवाई है, सब इनकी बदौलत है। ठीक है, अगर ये नहीं होते कि हम पानी से तरस जाते हैं इस टाइम। ऐसा तो नहीं है, सामने है तो आप लोग कह रहे सामने की बात नहीं है, पीठ पीछे भी हमारे घर वाले, हमारी रिश्तेदारी से आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारी हमारे साथ में है। हम मोहल्ले के एक हमारे बहुत बड़े एक सर्कल है, तो इमरान भाई की तारीफ होती है, तो वोट सारे इनको जाएंगे। और ये सब ये क्या है, झाड़ू और ये कांग्रेस बीजेपी, इनको एक तरफ बैठा दो, क्योंकि जिम्मेदार आदमी है शोएब इकबाल साहब, आले मोहम्मद साहब जिम्मेदार आदमी है। आधी रात को भी काम होता है ना, हम काउंसलर को फोन नहीं करते, चौधरी इमरान को फोन करते हैं, और हमारे इलाके में काम बहुत करवाया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिना मुफाद के, बिना किसी लालच के सारे काम करवाते हैं। ये इलेक्शन में खड़े हुए इस वजह से नहीं, पहले से ही हम अपने काम करवाए इन्होंने। हमारे इलाके में बहुत काम का, हमें खुशी है कि इन्होंने हमारे इलाके में टंकी लगवा दी, गली में टंकी लगाएंगे, पानी भी शुरू हो गया ना, बस हमारी ये। चलिए देखिए, अभी शुरुआत है और सब लोग जो बता रहे हैं वो तो इमरान चौधरी का बता रहे हैं। अब आगे लोगों से जानते हैं, क्योंकि 58,000 के करीब यहाँ पर वोट हैं, और वो वोट किस तरफ पड़ेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, चुनाव की कवरेज लगातार द स्वतंत्र पे जारी है। अभी आपको इमरान चौधरी साहब ने अपने बात बताई थी कि किस तरह से उनको लोग करते हैं। अब हम यहाँ पे कांग्रेस का क्या कैंडिडेट हैं कि उनके बारे में क्या है? देखिए सर, यहाँ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं ना, वो शहजाद भाई हैं, और आप यहाँ पे लोकल में जा कर के देखेंगे, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इन्हें इनके स्ट्रगल के नाम पे ना जानता हो। चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, जब आया तो सबसे पहले जो लड़ने वालों में से थे वो जो है शहजाद भाई रहे हैं। ऑक्सीजन बांटने के टाइम पे जब कोरोना फैला, या फिर जो है एनआरसी, ये भाई आ गए, भाई से भाई इतनी भीड़ में आपका भी चर्चा हो रहा है, तो ऐसा क्या किया हुआ है आपने? मुझे समझ में ये नहीं आया, आपने भी क्यों लगाया? भी इज़ अ वेरी क्रिटिकल वर्ड कि भी, आई एम नॉट अ भी। और चर्चे वाली बात नहीं है, चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर दफ़ा हर बार होता है, क्योंकि मैं कभी पर्चों पे नहीं छपा, मैं हमेशा ज़मीन पे रहा, ज़मीन पे लोगों से मिला, ज़मीन पे लोगों से बात करी, तो रहता है वो, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो आपको कहाँ से सपोर्ट लग रहा है, आपको कैसे उम्मीद लग रही है? क्योंकि अभी या तो एक ग्रुप हमें मिला तो वो पूरी एक हवा बने हुई थे कि शेर आ रहा है, शेर जाग गया है, और यहाँ पर पंजे की बात, तो कैसे फिर आप अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे? शेर जाग गया है, अल्लाह का शुक्र है, सच तो बोला कि शेर जाग गया है, यानी कि शेर सो रहा था। जो 40 साल सो गया वो आगे नहीं सोएगा, वो तो अपने मुंह से कहा है ना भैया शेर जाग गया, यानी कि शेर सो रहा था। तो देखो भैया, इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, तो जो जानवर वगैरह की जो बातें चल रही हैं ये होना नहीं चाहिए। शेर एक आदमखोर होता है, आप उसकी बात कैसे कर सकते हैं? जो इंसान अपने आप को इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो वो काम करेगा? इतने सालों से उन्होंने क्या काम किया? हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली,
क्या हाल कर दिया पुरानी दिल्ली का आपने। हर जगह कूड़ा, जाके दिखाइए। ये भी देखिए ना, ये ऑल्ट्रेशन है। आप 30 साल 35 साल सत्ता में रहे हो आप, तो ये आपका घर है, यहाँ तो सफाई होनी चाहिए थी, सब कुछ रहना चाहिए था। आप जाके हाल देखिए क्या हाल है, लोग पढ़ नहीं पा रहे। आप सोच देखिए कि जिन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वो भी शिक्षित नहीं है। कोई अगर शिक्षित नहीं है उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, लेकिन अगर कोई नेता शिक्षित आएगा तो वो शिक्षा की तरफ करेगा। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये पुलिस के मुखबिर हैं, ये जनता को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं, जनता को परेशान करते हैं। जो व्यापारी हैं उनको परेशान करते हैं। अगर कोई उनकी सुनता नहीं है तो उनके घर पे पुलिस भेज देते हैं, एमसीडी भेज देते हैं। ये हाल है इन लोगों का। ये सब आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? अरे सर, ऑन रिकॉर्ड क्या, मैं सामने बोल दूंगा। मेरी स्पीच सुनिए ना, आप मेरी स्पीच सुनिए, आप हाल ही देख लीजिए ना। केजरीवाल साहब के साथ 6 विधायक, 25 पार्षद, काहे को घूम रहे हैं भैया? क्या वजह है? आपकी दिल्ली में सरकार थी, ऐसी क्या वजह है कि आपने विधायकों को उतार दिया? और जब काम होता है तो सारे विधायक गायब हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर इतने हाल ख़राब हुए हैं, कहाँ थे आपके विधायक? कोरोना काल आया, दिल्ली के दंगे हुए, मरकज़ हुआ, कहाँ थे? मरकज़ के नाम पे तो आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया कौम के लिए, लेकिन साले साहब का टिकट कट गया तो इस्तीफ़ा दूंगा। साले साहब का टिकट कटा तो शेर जाग गया, और जनता परेशान थी तो शेर सो रहे थे। जो केजरीवाल जी हैं वो गायब थे। केजरीवाल जी दिल्ली से हारे, सीधा पंजाब जाके बैठ गए। आप क्यों चले गए पंजाब? दिल्ली किसके सारे छोड़ के गए? यहाँ पे कौन देख रहा है दिल्ली को? दिल्ली को जो वोट दिया था वो केजरीवाल के नाम पे दिया था ना। कहाँ है केजरीवाल? और देखिए, मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझको मेरे लोग, मेरे भाई लोग लड़ा रहे हैं। मैं MA इकोनॉमिक्स हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई, मेरे सारे साथी वो भी पढ़ें, जो बच्चे हैं वो पढ़ें। आप जैसे नेता को चुनोगे उसकी सोच वैसी होगी। अगर कोई गाली बकने वाला नेता होगा तो वो तो जनता के बीच में जाएगा तो गाली बकेगा वो, और जनता गाली सीखेगी। सर ये बताइए कि चांदनी महल के लोग आपको क्यों चुने? मैं शिक्षित हूँ, दूसरा मैं क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। 18 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, वो देखिए ट्रायल आप करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि एक शिक्षित में और जो एक शिक्षित नहीं है उसके अंदर क्या फ़र्क है। और मैंने बिना कुर्सी पे रहे हुए काम किया है, तो जिस इंसान को कुर्सी नहीं मिली उसके बावजूद उसने काम किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आमीन आमीन। जिस इंसान ने कुर्सी पे बिना काम करके दिखा दिया, तो कुर्सी मिलेगी तो क्या काम करे, कितना काम करेगा? तो जो कांग्रेस तो है ही है। जी, जितने भी लोग हैं उन्होंने का क्या काम था, क्या वर्क था? सिर्फ दिस ऑल गाइस आर पपेट। एक विधायक जी, आप उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, विधायक जी ने ये किया, विधायक जी ने ये किया, विधायक जी ने हमसे ये कहा, विधायक जी, अरे भैया आप हो क्या? आप अपना तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका विज़न क्या है? दूसरे जी हैं, केजरीवाल जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने वो किया, केजरीवाल जी ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्षेत्र के अंदर केजरीवाल जी आके काम करेंगे या विधायक जी आके काम करेंगे? विधायक जी ने तो अभी तक काम नहीं किया। तो जिस व्यक्ति ने बिना सीट पे रहकर काम करके दिखाया है, क्या जनता उसे चुनेगी या जनता उसको चुनेगी कि जो सिर्फ दूसरों के गुणगान करते रहते हैं और जो काम कुछ नहीं करते? ये जनता को फैसला करना है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जनता मतलब मुझसे जो अपोजिशन वाली पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि यार एक कमी तो हो जो हम तेरे को ना चुने। कोई एक कमी नज़र नहीं आ रही। शिक्षित तू, 15 साल तूने काम किया है, 20 साल तूने काम किया, कोविड में तू रहा, कोरोना में तू रहा, NRC में तू रहा, इमामों की सैलरी के लिए तू खड़ा हुआ, टांग टूटी में प्रोटेस्ट तू करता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक भी बुज़ुर्ग आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि शहजाद ने उनसे कभी बदतमीज़ी की हो या ऊंची आवाज़ में बात की हो। सही कह रहे हैं ये? हकीकत है ये, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं ये। आप देंगे इनको वोट? मैं तो ये साथ मुझे हूँ। दुआएं भी देंगी अम्मा। मैं तो वोट तो क्या वोट, मैं तो दुआओं के साथ कामयाबी चाहती हूँ अपने बच्चे की। शहजाद भाई एक चीज़ बताइए, 2 सवाल आपसे। एक ये कि अगर हम लोग कांग्रेस का इतिहास देखें तो मुस्लिम वोटर उससे हटा हुआ है। दूसरा कि आप 3 कैंडिडेट एक ही कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसे में कहीं यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद वाला खेल तो नहीं हो जाएगा?
क्योंकि आप पढ़े लिखे मुझे सब समझते होंगे, इसलिए मैं आपसे देखिए ये जो मीडिया है ये कम्युनिटी की बात क्यों करती है? जो इलेक्शन होता है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम हर धर्म के लोग इसमें खड़े हो सकते हैं और हर धर्म के लोग हमें वोट कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आप मत बात करें, हिंदू कम्युनिटी भी हमारी भाई है। जब ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग, मतलब 70% जो है नॉन मुस्लिम लोग थे। तो ऐसा नहीं है भाई, कांग्रेस जो है वो सबकी पार्टी है, सबका साथ देती है। फिलहाल आपको मुस्लिम इसलिए दिखता है क्योंकि अत्याचार मुसलमान पे होता है, तो इसलिए जिस पे अत्याचार आज ऊपर वाला ना करे कि अगर किसी और कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होता है तो कांग्रेस उसके साथ भी खड़ी होगी। अभी आपने देखा हमारी दलित बहन के साथ रेप हुआ तो कांग्रेस खड़ी हुई, राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन अत्याचार ज़्यादा मुसलमानों के साथ हो रहे हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी हर जिसके साथ भी अत्याचार होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हर एक के साथ खड़ी हुई होगी। तो आपको सिर्फ इसलिए दिखता है कि मुस्लिमों के साथ होता है तो मुस्लिमों की साथ खड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जिसके साथ भी अत्याचार होगा उसके साथ होगा, इस बच्ची के साथ भी होगा तो इस बच्ची के साथ भी खड़े होंगे। ये बच्ची भी हमारी बच्ची है और चुनाव है 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सोचिएगा ज़रूर कि वोट किसको दिया जाए, एक अंधकार को वोट दिया जाए या एक नई रोशनी को वोट दिया जाए। आप मौका दे के देखिए, बदलाव ज़रूर मिलेगा। चलिए देखिए, आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा। अगर होता है तो आपसे फिर मुलाकात होती है जीत के बाद। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। देखिए देश स्वतंत्र में आप बराबर चांदनी महल की कवरेज देख रहे हैं। अभी आपने उनकी बात सुनी थी, इमरान चौधरी की बात सुनी थी, जैसा उन्होंने बताया कि आप पर काफ़ी आरोप लगाए और बताया कि वो भी क्षेत्र के लड़के हैं, क्षेत्र के नुमाइंदे हैं और क्षेत्र वाले उनको मोहब्बत करते हैं। फिर हम लोग कांग्रेस के पास गए, शहजाद साहब ने बताया कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको इसलिए वोट दिया। 18 महीने की बात है, 18 महीने में वो बदलाव लाएंगे। आइए चलते हैं कि कुछ और पार्टियों से जो मिलती हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चांदनी महल में चल रहा है, क्योंकि द स्वतंत्र में आपको निष्पक्ष यानी कि जो खबर है वो खबर ही आपको दिखाई जाती है। द स्वतंत्र इस वक्त चांदनी महल में है और जैसा कि हमने आपको वहाँ के लोगों के बारे में बताया, लोगों ने से बात बताया कि वो किसको वोट कर रहे हैं। हमने 2 कैंडिडेट्स की बात की जिसमें इमरान चौधरी थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक से यानी कि शुएब इकबाल ने जो पार्टी बनाई है उससे मैदान में हैं और कांग्रेस के शहजाद जी मैदान में, दोनों की बातें सुनाई। तो अब फिर यहाँ पर आए, इसके बाद हम लोग चलेंगे। ये प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल आपको दिख रहा है, यानी कि बीजेपी के झंडे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और इसी तरह से देखिए वो पार्टी वाले अपने प्रचार भी कर रहे हैं, वो आप वाले हैं जो अपना प्रचार भी यहाँ पर कर रहे हैं और ये बीजेपी का है। और यहाँ पे भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका क्या माहौल है और उन्हें क्या लगता है कि कौन इस बार जीतेगा। भाई क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? भाई बीजेपी का माहौल गंदा दिख रहा है यहाँ। अच्छा, पीछे तो ऑफिस बना हुआ, तो ऑफिस बनने से क्या होता है? अच्छा, इनका काम ही नहीं कुछ कर रही बीजेपी तो तो कुछ नहीं कर रही। मोदी सरकार जीतेगा। मोदी जी? हाँ मोदी जी जीतेंगे। दिल्ली 6 से जीतेंगे मोदी जी ने। हाँ बहुत धूम धड़क्का से जीतेंगे। हाँ मोदी जी जीतेंगे धूम धड़क्का से। हाँ बिहार से आ गए, दिल्ली से जाएंगे। अच्छा जी। हाँ 70 से आएंगे मोदी जी। हाँ भाई ये तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? इनके कहने से क्या होता है? ये तो बिहार के है ना, इसलिए बिहार ही कहेंगे। यहाँ नहीं काम, ये बीजेपी की सीट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पब्लिक शोएब इकबाल की है। चलिए देखिए यहीं पर हैं, दोनों बराबर में ऑफिस है जहाँ पे कैंडिडेट आएंगे। और ये देखिए ये शायद किसी और पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पर पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। ये देखिए किसका लगाया है भाई? ये आपका मुदस्सर उस्मान का, और ये लोग यहाँ पर इसका काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये से पोस्टर से वोट मिलेंगे? केवल पोस्टर ही थोड़ी है, काम भी तो करा इस एरिया में। अच्छा, ऐसा तो है नहीं आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा हो, केवल पोस्टर की वजह से लोग वोट दे देंगे। ऐसा तो कोई भी पोस्टर अभी लगा खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? आम आदमी ने काम किया है, बिल्कुल काम करा है। पर वो जो शुएब इकबाल हैं वो तो सब इग्नोर किए दे रहे हैं। देखिए एक आदमी के इग्नोर करने से सब कुछ बदल नहीं जाता है। संगठन जब मजबूती के साथ खड़ा है अगर प्रत्याशी के साथ, तो बिल्कुल जीतेंगे।
तो आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता, चांदनी महल की जनता आप पर विश्वास करेगी? आप घूम के देख लो, विश्वास आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, आप घूम के तो देखो अब। हाँ, जनता से फीडबैक लो, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। आप जो घूम रही हैं, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखो, जो चांदनी महल की जनता है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि वो केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं पब्लिक के लिए, अपनी दिल्ली की जनता के लिए, वो उसको भुला नहीं पाई हैं, बल्कि उनको याद आ रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने मतलब ज़मीन पे उतर के काम किया वो दिल्ली की जनता के लिए, और दिल्ली की जनता और ये वाला वार्ड हम बड़ी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और यहाँ की जो लोकल जनता है वो हमारे साथ है, झाड़ू के साथ है। आपको भी ये लग रहा है कि लोकल जनता आपके साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि विधायक यहाँ लोकल में जितना आम आदमी पार्टी ने जिता के भेजा, उससे पहले उन्होंने निगम पार्षद बना के भेजा, तो यहाँ पे एक तरफा आम आदमी पार्टी की झाड़ू का वोट सब अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं, क्योंकि उनकी जो नीति है, जो उन्होंने काम किया है, उससे लोग उनसे प्रभावित हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से सब चीज़ में देख लो आप, चाहे राशन हो, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, सब में किसी काम में उन्होंने बदल ली गई है। तो इसलिए सबको आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी पसंद है, और इसलिए यहाँ दिल्ली की 12 की 12 उपचुनाव सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। पर जो यहाँ के विधायक हैं वो तो इमरान चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ है कि नहीं है ज़मीन पर? नहीं, ऐसा ज़मीन पे कुछ नहीं है, वो हवा में है, सब हवा में है। और आम आदमी पार्टी ने के सिंबल पे विधायक बने थे, और वो मुदस्सर उस्मान भाई के साथ ही है सारे लोग। आपको भी यही लग रहा है? बिल्कुल सर, यही लग रहा है। पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। पहले उनको मेयर, वो पहले पार्षद बनाया, फिर डिप्टी मेयर बनाया, उसके बाद फिर एमएलए बनाया, उनके फादर को एमएलए बनाया, तो वो सब हो जाएगा 2-3 दिन में। वैसे साथ ही अंदर साथ हैं। एक सेकंड, आप लोग आपके हैं यहाँ पर, तीनों कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट हैं तीनों, तो यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद वाला खेल तो नहीं हो जाएगा? कमल तो नहीं खिल जाएगा? दिख रहा है कमल? नहीं, एक तरफा वोट है, झाड़ू को एक तरफा वोट है। आप देखो, नाम ही नहीं है यहाँ पर। आप एक तरफा, सीधा एक तरफा जीत रहे हैं। मुदस्सर उस्मान साहब बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और सभी जहाँ जहाँ फीडबैक मिल रहा है, आप भी फीडबैक लो, और हमेशा जितने भी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, लोकल कैंडिडेट है और जमीन से जुड़ा हमारा प्रत्याशी है। देखिए भाई, इनकी बात सुनी हमने, आपको बाकी लोगों की भी बात सुनाई है। बाकी ये जनता है यहाँ की, ये किसको वोट देगी, किसको चुनेगी, ये तो इनके मन में है, ये तो बताएगी नहीं अभी तक। क्या जी? शेर हमारे साथ है। शेर? इमरान चौधरी वो भी साथ है भाई। अच्छा, हाँ, पक्का। चलिए देखिए, यहीं पर बोला है इन्होंने, अब देखते हैं कि क्या होता है। आप कुछ बात करेंगे? कुछ बता दीजिए, किसके लग रहा है माहौल? ठीक है, देखेंगे हम। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, भाजपा के भी कोई मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करते हैं, तो पूरी रिपोर्ट हो जाएगी। और पहली बार हम आपको स्वतंत्र में सारी पार्टी के सारे कैंडिडेट का दिखाएंगे, नहीं तो कभी कभार क्या होता है, लोग कहते हैं कि एक ही पार्टी का, एक ही का दिखाया है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि सबके बारे में बताए, तो सबके बारे में क्या चल रहा है माहौल ज़मीन पर, वो बताया है। कुछ देर हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहीं पर बीजेपी का ऑफिस है। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ पे? ये तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, आप देखिए ना, क्या इस तरीके से अलाउड है? दिखाओ भाई। नहीं, आप देखिए ना, सारा उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी का संगठन क्या करेगा? आप खुद मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात का जवाब आपने दे दिया। और यहाँ तो शोएब इकबाल जी बैठे हैं, वही जीतेंगे। चलिए देखिए, सब कह रहे हैं, ये है, सब मुस्कुरा रहे हैं, और ये सब दिखा रहे हैं कि चुनाव उसका हो रहा है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो आज हमने आपको दिल्ली में जो एमसीडी के 12 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें से एक सीट चांदनी महल पर दिखाया। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी बात की, यहाँ के लोगों से भी बात की। भाजपा के कार्यालय भी हम गए थे, तो वो नेताजी अभी तक आए नहीं थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि रिपोर्ट भी बनानी है, तो आ गए। लेकिन जिस तरह का हुआ है, सब चीज़ आपने देख लिया, कैंडिडेट क्या कह रहे हैं वो भी सुना, और जो वहाँ के लोग कह रहे हैं वो भी सुना। पर हाँ, इस वक्त ये एकदम हॉट सीट बनी हुई है। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या आता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एमसीडी की जो 12 सीटें हैं वहाँ पर भी कवर करें और आपको बताएं कि वहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, 26 साल के बाद भाजपा आई थी, लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से विपक्षी पार्टी एक बात कर रही है, भाजपा के कामों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो यमुना नदी की सफाई हो या दिल्ली के पोल्यूशन का मामला हो। ऐसे में ये चुनाव भले ही एमसीडी के हों, पर इसके नतीजे बहुत कुछ
समझाएंगे, बताएंगे, दिल्ली वालों के मिजाज को बताएंगे, दिल्ली वालों को क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है, उसका भी फैसला होगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नहीं सर, ये कहेंगे हमारे बड़े भाई। बोल लीजिए, फिर बंद होने वाला है। आप ही बता दीजिए। यहाँ के बारे में तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा। भाई हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अचानक से ये सीट बहुत हॉट सीट हो गई है, तो क्या कारण आप समझ रहे हैं? इलेक्शन के बारे में तो हमारे जुबैर भाई बताएंगे। जुबैर भाई चलिए, जुबैर भाई से पूछो, वो बताएंगे यहाँ के इलेक्शनों के बारे में। चलिए, ये पुरानी दिल्ली की अपनी खासियत है, सब एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये भाई बताएंगे, वो भाई बताएंगे, और सब भाइयों ने अपने मन में रख रखा है कि ये किस पे बटन दबाएंगे। तो जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।